Good morning, students. Welcome to all of you. Today we are going to study first chapter of English Beehive, Prose. The title of the lesson is The Fun They Had, and it is written by an American author, Isaac Asimov. Before starting the lesson, let us have some information about the author. Isaac Asimov was an American author and professor of biochemistry at Boston University, America. He was born in Russia on 2nd January 1920. He was a doctor of philosophy. He wrote science fiction in great bulk. He wrote or edited more than 500 books and also about 90,000 letters and postcards. Isaac died on 6th April 1992. Before starting the lesson, let us have some knowledge about the lesson. The story that we are going to read is set in the future, when books and schools that we know today will perhaps not exist. Students, ये कहानी भविष्य की है, जब किताबें और स्कूल जिन्हें कि आज हम लोग देख रहे हैं शायद नहीं रहेंगी. There will be no classrooms or human teachers. बच्चों, तब भविष्य में ना तो क्लासरूम्स रहेंगे और ना ही टीचर्स, मानवीय टीचर्स रहेंगे. Children then will read with the help of computers, visual classrooms, moving e-text and even robotic teachers. बच्चों, उस काल में आज से करीब 130 साल बाद बच्चे कंप्यूटर की मदद से पढ़ाई कर रहे होंगे. विजुअल क्लासरूम्स होंगी, हिलते डुलते हुए मूविंग ई टेक्स्ट होंगे, अक्षर हिल रहे होंगे, गायब हो जाएंगे और यहाँ तक कि रोबोटिक टीचर्स होंगे, रोबोट ही बच्चों को पढ़ाएंगे. द फन दे हैड मीन्स उन्होंने कितना मजा किया होगा. द फन दे हैड इज अ साइंस फिक्शन. इस स्टोरी का मेन थीम है फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, which will become increasingly computerized and estranged from social interactions. Students, आने वाले समय में शिक्षा कंप्यूटराइज्ड हो जाएगी, जिसमें क्लासरूम इंटरैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा. बच्चे अकेले ही अपने घरों पर रोबोटिक टीचर से शिक्षा ग्रहण करेंगे. ये स्टोरी फ्यूचर में घटित होती है, जहां कंप्यूटर ही प्रमुख होता है, कंप्यूटर्स का ही वर्चस्व होता है. द फ्यूचर वेयर कंप्यूटर डोमिनेट्स एवरीथिंग. और यही नहीं, इस स्टोरी में दिखाया गया है कि फ्यूचर में स्कूल एंड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा. आज की तरह स्कूल, पढ़ाई, टीचर्स होंगे ही नहीं. इट्स द ईयर 2157 and Marge is writing her diary about how Tommy found a book. कहानी शुरू होती है साल 2157 में. आज से लगभग 137 साल बाद भविष्य में मार्जी नाम की 11 वर्ष की एक छोटी बच्ची है जो अपनी डायरी लिखती है. वह लिखती है कि आज दिनांक 17 मई 2157 को उसने एक रियल बुक देखी जो उसके बड़े भाई टॉमी को मिली है. द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देन विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. बच्चों, यह कहानी शुरू होती है भविष्य में. इस कहानी को भविष्य काल में दिखाया गया है, जब किताबें और स्कूल नहीं होंगी जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम. तब बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज. बच्चों, इस चित्र को देखिए, आपको कुछ आइडिया लगेगा कि बच्चे भविष्य में कैसे पढ़ाई करेंगे. फ्यूचर का स्कूल कैसे होगा. देखिए, इसमें एक छोटा बच्चा है जो कि कंप्यूटर में पढ़ाई कर रहा है कंप्यूटर की हेल्प से. ठीक, एक देखिए रोबोटिक टीचर बना हुआ है और ये भविष्य में पढ़ाएगा. ठीक, और ये कंप्यूटर का चित्र पर आप देख रहे हैं, इसमें मूविंग ई टेक्स्ट होंगे, यानी कि हिलते डुलते अक्षर जो गायब हो जाएंगे, जिससे कि आवाज़ भी आएगी. The Merchant of Venice by William Shakespeare.
Margie even wrote about it that night in her diary. मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपने डायरी में लिखा. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." 17 मई 2157 अंकित पृष्ठ पर उसने लिखा, आज टॉमी को सचमुच की किताब मिली. It was a very old book. यह बहुत पुरानी पुस्तक थी. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटे लड़के थे तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि एक समय था जब सारी कहानियां कागज पर छपा करती थी. They turned the pages. उन्होंने पेज पलटे, which were yellow and crinkly, जो कि पीले तथा मुड़े तुड़े थे. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. और उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं जो कि स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे जैसा कि सोचा जाता है, पढ़ना बड़ा अजीब था. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब वे फिर से पिछले पेज पर गए तो वे उस पर वे ही शब्द थे जो उन्होंने पहली बार पढ़ा था. बच्चों, यहाँ पे मार्जी को एक बुक मिलती है. बच्चों, यहाँ पे मार्जी अपनी डायरी में एक बात लिखती है. वो लिखती है कि आज उसने पहली बार एक बुक देखा है जो कि बहुत पुराने समय की है और यह बुक उसके भाई टॉमी को मिली है. वो बताती है कि इसके पेज पीले हैं, मुड़े तुड़े हैं, अजीब से क्रिंकली हैं. अब चूंकि मार्जी तो भविष्य की बच्ची है, उसे हिलते डुलते शब्द, गैजेट्स वाले बुक पढ़ने की आदत है, ठीक, जो कि अक्षर जिसमें हिलते डुलते रहते हैं. लेकिन ये जो किताब मिली है इसमें तो जो अक्षर हैं, टेक्स्ट हैं, वो एक ही जगह फिक्स रहते हैं. गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. अरे, टॉमी ने कहा, ये कैसी बर्बादी है. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ आप उसे फेंक देते हैं. Our television screen must have had a millions book on it, and it's good for plenty more. हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी और कहीं ज़्यादा और आ सकती हैं. I wouldn't throw it away. मैं तो उसे नहीं फेंकता हूँ. Same with my, said Margie. मार्जी ने कहा, मैं भी नहीं फेंकती. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. वह 11 वर्ष की थी. मार्जी 11 वर्ष की एक लड़की है तथा उसने टॉमी जितनी टेलीबुकें नहीं देखी थीं. He was 13. टॉमी 13 वर्ष का था. She said, where did you find it? मार्जी कहती है, वह कहती है, तुम्हें यह कहाँ मिली. In my house. मेरे घर में. He pointed without looking because he was busy reading. उसने बिना देखे संकेत किया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था. In the attic. दुछत्ती में मिली. What's about it? यह किस बारे में है. स्कूल. यह स्कूल के बारे में है. मार्जी was scornful. मार्जी तिरस्कार से भरी थी. स्कूल. What's there to write about school? स्कूल के विषय में लिखने को क्या है. I hate school. मुझे स्कूल से नफरत है. मार्जी always hated school but now she hated it more than ever. मार्जी हमेशा से स्कूल से घृणा करती थी पर अब वह उसे और भी ज़्यादा घृणा हुई. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county's inspector. ये जो मैकेनिकल टीचर होता है, रोबोटिक टीचर, उसे भूगोल में परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था और वह खराब से खराब किए जा रही थी. अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलाया. कंप्यूटर के टीचर को बनाने वाले को, इंस्पेक्टर को बुलाया.
He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. यह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था जिसके पास औजारों, डायलों तथा तारों से भरा हुआ बक्सा था. He smiled at Margie and gave her an apple. वह मार्जी को देखकर हंसा और उसने उसे एक सेब दिया. Then took the teacher apart. और तब वह अध्यापक को यानी रोबोटिक टीचर को एक और ले गया. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्जी को आशा थी कि उसे इसे पुनः जोड़ना नहीं आता होगा, पर उसे सब कुछ ठीक करना आता था और करीब 1 घंटे के बाद यह फिर से विशाल और काला और कुरूप हो गया, यानी ये रोबोटिक टीचर बन गया. विशाल स्क्रीन के साथ जिस पर सारे पाठ दिखाए गए थे तथा प्रश्न पूछे गए थे. That wasn't so bad. वह इतना भी बुरा नहीं था. The part Margie hated most was the slosh where she had to put homework and test papers. जिस भाग से मार्जी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वह था वह स्लॉट या खांचा जिसमें उसे गृह कार्य तथा परीक्षा प्रश्न पत्र डालने होते थे. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. उसे हमेशा उन्हें पंच कोड में लिखना होता था जो उसे सिखाए गए थे तब जबकि वह 6 वर्ष की थी, और यांत्रिकी अध्यापक ये रोबोटिक टीचर बिना समय लिए अंकों की गणना कर देता था. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. कार्य समाप्त कर चुकने के बाद तथा मार्जी का सिर थपथपाने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." उसने यानी उस निरीक्षक ने इंस्पेक्टर ने मार्जी की माताजी से कहा, श्रीमती जोन्स, यह इस बच्ची का दोष नहीं है. I think the geography sector was geared a little too quick. मेरे विचार से भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था. Those things happen sometimes. कभी कभी ऐसा होता है. I have slowed it up to an average 10-year level. मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है. Actually, the overall pattern of a progress is quite satisfactory. वस्तुतः कुल मिलाकर उसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है. एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन. और उसने मार्जी का सिर पुनः थपथपाया. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्जी डिसअपॉइंटेड थी, हताश थी. सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. उसे आशा थी कि वे अध्यापक को पूरी तरह से दूर ले जाएंगे. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. वे एक बार टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 माह के लिए इसलिए दूर ले गए थे क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूर्णतः खाली हो चुका था. So she said to Tommy, "Why would anyone write about his school?" इसलिए उसने टॉमी से कहा, विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. टॉमी ने उस पर अति श्रेष्ठता भरी दृष्टि डाली. बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ ए स्कूल स्टूपिड. क्योंकि यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं है मूर्ख. स्टूपिड मीन्स मूर्ख. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ ए स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. यह उस प्रकार का पुराना विद्यालय है जो कि सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. शब्दों को सावधानी पूर्वक
उच्चारित करते हुए, श्रेष्ठता दर्शाते हुए उसने आगे जोड़ा, शताब्दियों पहले, अर्थात बहुत साल पहले, शताब्दियों पहले लोग किताबों से पढ़ा करते थे। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी के दिल को ठेस पहुंची। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। ठीक है, मुझे नहीं पता उस समय पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। उसने कुछ समय तक उसके अर्थात अपने भाई के टॉमी के कंधे के ऊपर से पढ़ा और कहा, फिर भी उनका अध्यापक होता था। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. तो टॉमी बोलता है, निश्चित ही उनका अध्यापक होता था, किंतु यह नियमित अध्यापक नहीं होता था। वह तो व्यक्ति हुआ करता था। और आज हमारे पास मशीन है, मशीन हमें पढ़ाता है, मशीन एज अ टीचर पढ़ाता है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? व्यक्ति? मार्जी बहुत आश्चर्यचकित होती है, सरप्राइज हो जाती है, कहती है, व्यक्ति? कोई व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अच्छा, वह तो लड़के और लड़कियों को केवल बातें बताया करता था तथा उन्हें गृहकार्य दिया करता था और उनसे प्रश्न पूछा करता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता। श्योर ही इज, निश्चित रूप से होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट, मुझे पक्का विश्वास है उन्हें लगभग उतना ही आता है जितना कि टीचर को आता है। मार्जी wasn't prepared to dispute that. डिस्प्यूट मीन्स बहस करना, झगड़ा करना। मार्जी बहस करने को तैयार नहीं थी। शी सेड, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। उसने कहा, मैं नहीं चाहूँगी कोई अजीब या अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लॉफ्टर, टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम ज़्यादा नहीं पता मार्जी, तुम्हें ज़्यादा कुछ भी नहीं पता। द टीचर्स डिडेंट लिव इन द हाउस, अध्यापक मकान में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड्स वेंट देयर, विशेष प्रकार के भवन हुआ करते थे और सारे बच्चे वहीं पढ़ा करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ा करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, निश्चित ही यदि वे एक ही उम्र के होते थे तो। बट माई मदर सेज द टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। इट टीचेस दैट एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। कि तुम, मेरी मम्मी कहती हैं कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़की के दिमाग के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है, और यह कि हर बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार से नहीं किया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने यह नहीं कहा कि यह मुझे पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तीव्रता से कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन विचित्र विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called. उन्होंने किताब को आधी भी समाप्त नहीं की थी कि मार्जी की मम्मी बुलाती हैं। मार्जी, स्कूल। मार्जी looked up. Not yet, मामा। मार्जी ने ऊपर देखा और कहा, अभी नहीं माँ। Now said Mrs. Jones. अभी, मिसेज जोन्स ने कहा। And it's probably time for Tommy too.
और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल? मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली। संभवतः, उसने उदासीनता से कहा। He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. वह सीटी बजाते हुए अपनी बाह में धूल भरी पुरानी पुस्तक को दबाकर चला गया। मार्जी went into the school room. मार्जी विद्यालय कक्ष में गई। It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. यह उसके बेडरूम के ठीक बराबर में था और मैकेनिकल अध्यापक, रोबोटिक टीचर चल रहा था, ऑन हो गया था तथा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. शनिवार व रविवार के अतिरिक्त यह हमेशा प्रतिदिन इसी समय खुला रहता था क्योंकि उसकी मम्मी कहती थीं कि लड़कियां यदि नियमित समय पर पढ़ें तो वे बेहतर सीखती हैं। The screen was lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. स्क्रीन चमक रही थी और इसने कहा, आज अंक गणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया कल के गृह कार्य होमवर्क को उचित स्लॉट में डालें। मार्जी डिड सो विद अ साय। मार्जी ने ऐसा आह के साथ किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वह उन पुराने विद्यालयों के विषय में सोच रही थी जो तब हुआ करते थे जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बालक थे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, schoolroom, going home together at the end of the day. पूरे पड़ोस के सारे बच्चे आया करते थे, विद्यालय प्रांगण में हंसते चिल्लाते थे, विद्यालय कक्ष में साथ साथ बैठते थे और दिन के अंत में साथ साथ घर चले जाते थे। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about. वे एक जैसी बातें सीखते थे, इसलिए वे गृह कार्य में, होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे और इसके विषय में बात कर सकते थे। And the teacher was people. और अध्यापक व्यक्ति हुआ करते थे, ना कि मशीन। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। यांत्रिक अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था। When we add fractions 1/2 and 1/4, जब हम भिन्न 1/2 तथा 1/4 को जोड़ते हैं। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्जी बच्चों नॉस्टैल्जिक हो जाती है, पुराने समय के बारे में सोचती है कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता रहा होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता रहा होगा। मार्जी सोचती है कि वो दिन क्यों नहीं आ सकते जब सब बच्चे साथ में मिलकर स्टडी करते थे, फ्रेंडशिप होती थी, सब एंजॉय करते थे, लेक्चर्स अटेंड करते थे। यहाँ मुझे नन्हे से क्लासरूम में, जो कि बेडरूम के बगल में है, अकेले ही पढ़ना पड़ता है। मार्जी सोचती है कि पुराने समय में बच्चों ने स्कूल में कितना आनंद प्राप्त किया था। साथ में सब लोग पढ़ते थे, साथ में खेलते थे, लंच शेयर करते थे और अपने क्वेश्चंस जो नहीं आता था एक दूसरे से आपस में बात करके उसे सॉल्व करते थे। स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज जस्ट लाइक अ ट्रिब्यूट टू द स्कूल लाइफ। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।